Hello everyone and welcome to the Ultimate Classes. Please like and subscribe the video. चलिए आज हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट किया था हिस्ट्री। आपको जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने यहाँ तक बता दिया था, इस स्लाइड तक बता दिया था कि देखिए कहाँ पर ब्रिटिश टेरिटरी है, कहाँ पर मराठा टेरिटरी है। तो ये हो गई मराठा टेरिटरी, ये ब्रिटिश टेरिटरी है। ऊपर का एरिया आपका आ जाता है मुगल्स का, पंजाब हो गया। नीचे कार्नेटिक का एरिया आ जाता है, केरला साइड में त्रंकोर है, मैसूर है। ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे चेंज के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बिहार बंगाल में नवाब कौन कौन हुए, कैसे कैसे, वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहला अपॉइंट किया गया था मुर्शीद कली खान को। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया आपको, जिसका शासन 10 साल चला, 1717 से लेकर 1727। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। फिर उसका दामाद सुजाउद्दीन, वो 1727 से लेके लगभग आपको उसका 12 साल हुआ, 1739, मतलब 12 साल। तो पहला 10 साल, फिर 12 साल, फिर उसका बेटा आया सरफराज खान, वो नवाब रहा बंगाल बिहार का। वो 1 साल के लिए रहा, 39 में आया, 40 में चला गया। फिर इसका सरफराज खान का एक डिप्टी गवर्नर था बिहार में, अलीवर्दी खान। मैंने लास्ट क्लास में आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। किसी को प्रॉब्लम होगा तो मेरी पिछली वाली वीडियो में जाके देख भी सकता है। ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने पूरा लिख दिया है। फिर मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम मीर जाफ़र का दामाद था। ठीक है। फिर मीर कासिम लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब था, ये याद रखिएगा। 60 से लेके 64 तक, ये अभी 17वीं शताब्दी की बात चल रही है। 1760 से लेकर 1767, ओके, 64 सॉरी। मीर कासिम के बाद अपॉइंटेड मीर जाफर इंग्लिश नवाज। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब, यहाँ पर आपको दिखाई दिया। मीर कासिम जो था वो लास्ट इंडिपेंडेंट था नवाब में, ठीक है ना। और अंग्रेजी पावर ही मीर जाफर को फिर रखा था जब अपॉइंटेड एज द गवर्नर कमांडर इन चीफ, ठीक है। और उसके बाद नजमुद्दौला बना इंग्लिश पावर का। मीर जाफर का बेटा था नजमुद्दौला, ठीक है ना। पहले दामाद रहा मीर कासिम, लेकिन उसके बाद फिर मीर जाफर बन गया। नजमुद्दौला मीर जाफर का बेटा बना, ठीक है ना। तो ये चीज याद देखिएगा, ये है मीर जाफर, इम्पोर्टेंट है। ये मीर जाफर था, उसका दामाद था ये मीर कासिम, और लेकिन मीर कासिम जाफर का ये बेटा था नजमुद्दौला, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। वॉर्स कौन कौन हुए थे निज़ाम, बिहार, अवध, बंगाल, कार्नेटिक एरिया में। तो सबसे पहले जो हुआ था 1740 में हुआ था, 1740 में, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपसे ही पूछ दिया कि बैटल ऑफ पलासी कब हुआ, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, पहला कार्नेटिक वॉर कब हुआ। तो स्पेसिफिक डेट नहीं पूछता, ईयर पूछता है कि कब हुआ। तो 1740 में हुआ था, ठीक है। 748 में हुआ था, जो कि 8 साल चला हुआ वॉर, पहला कार्नेटिक वॉर। कार्नेटिक कहाँ का एरिया हुआ, नीचे आंध्र प्रदेश, जो आज के डेट का आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का एरिया, उसे कार्नेटिक एरिया पे कहा जाता था। और केरला साइड के एरिया को बताइए, अभी मैंने बताया था, क्या कहते हैं जो बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं। राइट, ट्रवंकोर। ध्यान दीजिएगा, पहला कार्नेटिक वॉर हुआ 8 साल, 40 से लेकर 48। दूसरा कार्नेटिक वॉर 48 से लेकर 54, यानी कि 6 साल वो चला। पहला चला 8 साल चला, दूसरा चला आपका 6 साल। बैटल ऑफ अंबर हुआ 1749 में। ये कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं कि घिंचा रहा है 1750 में, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। मतलब ध्यान दीजिएगा, 48 में सेकेंड कार्नेटिक वॉर चल ही रहा था, 54 तक। उसके बीच में बैटल ऑफ
अंबर हो गया, अंबर अंबर कह सकते हैं, अंबर हो गया, अंबर कह सकते हैं, बैटल ऑफ अंबर हुआ। बैटल ऑफ पलासी हुआ 1757 में, ये ध्यान देने वाली चीज है। और उसके बाद जाके 54 में तो ये कार्नेटिक सेकंड कार्नेटिक वॉर खत्म हो गया, लेकिन उसके 2 साल बाद 56 से थर्ड कार्नेटिक वॉर हुआ। ठीक है, 56 से 63 तक, यानी कि लगभग 4-3-7 साल। ठीक है, 7 साल ये चला। पहला चला कार्नेटिक वॉर 8 साल, दूसरा कार्नेटिक वॉर चला 6 साल, तीसरा कार्नेटिक वॉर चला 7 साल। ठीक है, तो 8-7-6 बोल सकते थे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। पहले पहले 8 चला 8 साल, फिर दूसरा चला 6 साल, फिर तीसरा चला 7 साल, उससे 1 साल ज्यादा। ठीक है, फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर आपको 1764 में हुआ। नाम से ही पता चल रहा है बक्सर बिहार में पड़ता है भाई। आरा बक्सर नहीं नाम सुने? पटना से जब मुगल सराय की तरफ जाओगे तो आरा आता है, बक्सर आता है, उसके बाद आपको फिर मुगल सराय तब बोलना भी नहीं, उसका नाम चेंज होके पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है। ठीक है, अब देखो मैसूर में इन 1761 हैदर अली who has started his career as an ordinary soldier। ध्यान दीजिएगा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है, आप लोग मिस कर जाते हैं बात अलग है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। हैदर अली who had started his career as an ordinary soldier था। हैदर अली ordinary soldier था in the service of Mysore state। Later he became the फौजदार of Dindigul। He established a modern arsenal in Dindigul with the help of the French। अब डिंडीगुल कहाँ पड़ता है, किसी को आइडिया है? कुछ बताइए तो। हाँ, आज भी डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट है एक जगह, तमिलनाडु में पड़ता है डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट। मैसूर के पास भी एक है डिंडीगुल, ये शायद उधर का ही बता रहा है आपको। राइट राइट राइट, देखिएगा ना आप, सर्च कीजिएगा अपने मोबाइल में तो आपको पता चल जाएगा। ओके, आगे देखिए। मॉडर्न आर्सेनल, ये चीज ध्यान रखने वाला कि पहले अगर पूछ देगा कि कौन मॉडर्न आर्सेनल डिंडीगुल में इंट्रोड्यूस किया था, तो उसका नाम था हैदर अली। ओके, इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच, फ्रांस के साथ मिलके इसने किया था। लेटर ही ओवरथ्रू द नंजराजर द पीएम ऑफ वडियार किंग। मतलब वडियार किंग का ये पीएम था, पीएम ऑफ वडियार किंग था। एंड द अपसर्ज पावर, मतलब ये आने वाला पावर था थ्रू एज ए लॉफुल रूलर, या आने वाला पावर था। अब सब अप का मतलब आने वाला होता है, अपकमिंग कहते नहीं कि अपकमिंग मूवी आ रही है, ये अपकमिंग था पावर लॉफुल रूलर का, जो कि उद्यार किंग का। द कंट्रोल ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान ओवर द रिच ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट was considered by the British as a threat to their trade in pepper and cardamom। मतलब जितना भी हैदर अली और टीपू सुल्तान अपना कारोबार को मालाबार कोस्ट में फैला रहा था, उसे अंग्रेजों ने देख के वो डर गए थे कि कहीं ये ट्रेड का जो व्यापार यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, बड़ा व्यापार कर लिए थे टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों ने, कि तो अंग्रेज को ऐसा हुआ कि भाई अब कोई एक मान के चलिए कि कोई एक जगह है, वहाँ पर अंग्रेजी शासन पहले से लगी हुई थी, अब वहाँ पर दूसरा बाहरी कोई आदमी आके, जैसे हैदर अली हो गया या फिर टीपू सुल्तान हो गया, उस एरिया पे कब्जा कर लेगा, तो किसी को भी लगेगा। तो वैसे अंग्रेज को लगने लगा कि ट्रेड जो हमारा पेपर का है या कार्डमम का है, कार्डमम यानी कि पेपर, कार्डमम किसको कहते हैं? दालचीनी होती है ना गरम मसाला में, दालचीनी, उसे कार्डमम बोलते हैं। हाँ, कार्डमम। अब पेपर किसको बोलते हैं? काली मिर्च, गोल वाली छोटी सी गोलकी, या गोलकी पाउडर भी बोलते हैं बहुत जगह। तो मैसूर वाज आल्सो कंसिडर्ड ए थ्रेट टू द ब्रिटिश कंट्रोल और मद्रास। अब देखिए, यहाँ तक तो आपको क्लियर है, यहाँ तक 64 तक बैटल ऑफ बक्सर चला। अब 64 के बाद जो बैटल आया, वॉर हुआ, तो पहला एंग्लो मैसूर वॉर था 1766 से 1769, जो कि 3 साल चला लगभग।
ठीक है, 3 साल चला। इसमें क्या था, मराठा निजाम एंड अंग्रेज इंटर्ड इनटू ए ट्रिपल अलायंस अगेंस्ट हैदर अली। ध्यान देने वाली बात है कि अंग्रेज, निजाम और मराठा तीनों एक साथ अलायंस बनाए। अलायंस का मतलब होता है गठजोड़ की सरकार, ठीक है। तो गठजोड़ की आपस में, किसके खिलाफ, हैदर अली के खिलाफ। मैसूर में पहला एंग्लो मैसूर वॉर नाम ही है उसका, ठीक है। द निजाम विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश इन्वेडेड हैदर एंड गॉट डिफीटेड, ठीक है ना। इन्वेडेड हैदर एंड गॉट डिफीटेड का मतलब है कि अंग्रेज जो थे निजाम के साथ मिलकर जब हैदर के ऊपर चढ़ाई किए कि उसकी सरकार और सत्ता को बंद कर दिया जाए, तो हैदर अली जीत गए और ये लोग को डिफीट खाना पड़ा। हैदर अली रिकवर्ड मैंगलोर आफ्टर डिफीटिंग द बॉम्बे ट्रूप्स। बॉम्बे ट्रूप्स को भी हरा दिया था, ठीक है। इट एंडेड विद ए पीस ट्रीटी इन 1769। मैंने आपको क्यों बोला था कि 1766 से लेके 1766 से लेके 69, तो 69 में जाके वो मैसूर वॉर खत्म हुआ था। और 69 में ही ट्रीटी ऑफ पीस ट्रीटी साइन हुआ, जिसको ट्रीटी ऑफ मद्रास भी कहते हैं। नीचे देखिए, नीचे आपको लिखा भी हुआ होगा। In 17 Hyder was promised to help the British in case he was attacked by any other power, and hence Treaty of Madras 1767 signed, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। कौन था ये? ऐसे बहुत सारे लॉर्ड्स और गवर्नर जनरल्स मिलेंगे जिनके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबके नाम हैं, सबका एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको याद रखने में दिक्कत नहीं करेगा। अब देखिए, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग 1774 से लेके 1785 तक, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 11 साल रहे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके थे ब्रिटिश सरकार के रूल में, और इन्हीं के सरकार के टाइम पे ही सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, ठीक है। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था इन्हीं के टाइम में। आगे बताता हूँ आपको। आप देखिए, मैं कहाँ था, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में बता रहा था। देखिए, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर बेसिकली क्या था, जो पहला मैसूर एंग्लो वॉर जो खत्म हुआ था, उसके बाद एक ट्रीटी, मद्रास ट्रीटी साइन हुई थी। तो उस पर ये था कि भैया हैदर पे जो भी अटैक करेगा उसका हेल्प करेगा ब्रिटिश सरकार। बट सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में ये नहीं हुआ। हैदर टेरिटरीज वर अटैक बाय मराठा ने अटैक किया और उनको कोई हेल्प नहीं मिला एज पर मद्रास ट्रीटी। देखिए, एंड ही डिड नॉट गेट एनी हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश एज पर मराठास ट्रीटी, मद्रास ट्रीटी। दिस ऑफेंडेड हैदर एंड in 1779 he formed a confederacy with the Nizam and Marathas against the English। तो ये इसने क्या हुआ कि मद्रास ट्रीटी का कोई वैल्यू नहीं रखा अंग्रेजों ने, और हैदर को कोई सपोर्ट नहीं दिया। तो हैदर इससे गुस्सा के खुद का ही एक अलायंस बना लिया मराठास और निजाम के साथ मिलके, ठीक है। इन 1780, 80 की बात है ये, 1780 की है। हैदर सीज्ड आर्कोट and in 781 the Dutch in the Coromandel included a treaty with Hyder। अच्छा, कोरोमंडल किस जगह को कहते हैं? किसी ने आज तक नाम सुना है कोरोमंडल कोस्ट? हाँ, जो आंध्र वाला रूट है ना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वो सब कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। कोस्टल एरिया है ना, वो सब कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। इंक्लूडेड ए ट्रीटी विद डच, डच के साथ एक ट्रीटी किया, ठीक है। और आर्कोट एक जगह को था, उसे सीज कर लिया। मीनवाइल द अंग्रेज कैप्चर्ड माहे, ए स्मॉल फ्रेंच सेटलमेंट विद इन हैदर्स जुरिडिक्शन। दिस इंफीरियोरेटेड हैदर फर्दर एंड लेड टू द वॉर ऑफ एंग्लो मैसूर सेकेंड फेज, है ना। ये नोट्स आपको सारे अवेलेबल रहेंगे, नोट सारे अवेलेबल रहेंगे, ये देखते जाइए तेजी में। अब इन द सेकेंड वॉर, ये जो दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, हैदर वाज डिफीटेड
एट पोर्टो नोवा, सॉरी पोर्टो नहीं होना चाहिए, पार्टो होना चाहिए, हाँ पार्टो नोवा in 1781 by the British forces under सर एक्सप्री कूटे। ये कोई सर थे, पहले नाइटहुड शिप दिया जाता था तो उसमें सर का खिताब मिलता था, सर का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इतना नाम याद रखना, ये सब देखिए बस इतना याद रखिएगा। 1781 में हैदर अली को डिफीट कर दिया गया था। इंग्लिश कैप्चर्ड बिसाइड्स नागापट्टनम एंड पुलिकेट, ये जगह का नाम है नागापट्टनम और पुलिकेट, ठीक है ना। वैसे ही नागापट्टनम एंड पुलिकेट, ट्रिनकोमाली and the best Dutch harbor in Ceylon. After the death of Hyder in 1782, 1782 में हैदर अली मर गया मतलब, एंड हिज सन टीपू सुल्तान, हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, कंटिन्यूड द वॉर। द टीपू कैप्चर्ड Brigadier Matthews and his troops in 1783. The war ended with the Treaty of Bangalore in 1784. However, Warren Hastings, the Governor General of India, opposed the treaty with Tipu. देखिए हैदर अली का पूरा टेन्योर रहा 61 से लेके 82 तक, 82 में उसकी मौत हुई, और उसके बाद टीपू सुल्तान का रहा 1782 से 99 तक। अच्छा ये फोटो देख रहे हैं आप, इसमें देखिए आरकोट का एरिया दिखाई दे रहा है, ये है आरकोट, ठीक है, ये आरकोट का एरिया है। देखिए ये आरकोट का एरिया है, ये टोटल आरकोट का एरिया हो गया, इसे ही हैदर अली ने सीज किया था। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, इसे ध्यान रख रखिएगा, नहीं होता है तो इसे कॉपी पेन पेपर कहीं लिख के अपने पास रखिएगा। इसमें अंग्रेज कहाँ पर है, तो जो डॉट 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 करके है वो सब इंग्लिश गवर्नमेंट है, वहाँ पर निज़ाम स्लैश स्लैश करके है, मराठास डैश डैश करके, ये मराठास हो गए, ठीक है, ये निज़ाम हो गया, ये मराठा हो गया, ये भी मराठा हो गया, ऊपर निज़ाम हो गया, कार्नेटिक हो गया, अंग्रेज की सरकार है यहाँ पर भी अंग्रेज की सरकार है। अनेक्सेशन ऑफ मैसूर के बारे में दिखाया आफ्टर 1799, ट्रवंकोर का एरिया, मालाबार का एरिया, ये एरिया का कार्नेटिक बोलते हैं। ये देखिए पुलिकैट का नाम लिया था, कहाँ पर है, यहाँ था। मद्रास का नाम लिया तो यहाँ था। पोर्टो नोवा कहाँ था, तो यहाँ पर था। नागापट्टनम कहाँ था, तो ये था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपको एक मानचित्र है, तो बहुत जगह देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको। मैंने कोशिश किया है कि इसे अपने नोट्स में डाल के आप लोगों को दिखाऊं, और ये एक PDF फाइल भी आप जाइएगा मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको ड्राइव के एक लिंक मिलेगा, जिससे आप इधर डाउनलोड करके अपने पास एज ए रेफरेंस रख भी सकते हैं। ओके, फिर उसका देखिए तीसरा कार्नेटिक वॉर हुआ 1990 से लेके 92 तक। द कॉज फॉर द वॉर वॉज द अटैक बाय टीपू ऑन ट्रवंकोर। ट्रवंकोर कहाँ का एरिया है, बताइए। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दे के रखिएगा, ये सब चीजें पूछी जाती है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अटैक हुआ था टीपू सुल्तान में और ट्रवंकोर एरिया में। एन अलाई ऑफ द कंपनी इन 1790, the English and Nizams and the Marathas entered into a triple alliance against Mysore, and then लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब ये देखिए ऊपर देखिए सबसे ऊपर नाम क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है जैसे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स 74 से 85, जस्ट 85 के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस बने गवर्नर जनरल 86 से 93, मतलब 7 साल रघुवीर है। थर्ड एंग्लो वार कब हुआ, 90 में हुआ, जो 2 साल चला, 1992, 3 साल बोलिए, 90, 91, 92, 3 साल हो जाता है, थर्ड है, ठीक है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस अटैक टीपू, थर्ड में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, वो टीपू सुल्तान पे अटैक किया ट्रिपल अलायंस को लेकर। ट्रिपल अलायंस कौन कौन थे, निज़ाम, मराठा और अंग्रेज, ठीक है। दिस रिजल्टिंग इन द कंक्लूड ऑफ द ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम इन 1792। ये एक टाइप का ट्रीटी था सेरिंगापट्टनम। अंडर दिस ट्रीटी द टीपू हैड
surrendered half of its territory, which were divided among the Marathas and the Nizam and the English. The English acquired Malabar, Kurg, Dindigul and Baramahal. अब देखिए, ये आप देखिए मराठा का एरिया दिख रहा है आपको, ये देखिए निज़ाम का एरिया दिख रहा है, ये अंग्रेज का एरिया दिख रहा है, और क्या आपको दिख रहा है, ट्रवंकोर का एरिया दिख रहा है। तो इस एनेक्शर जो साइन किया गया सेरिंगापट्टनम में, तो इसमें कहा गया कि भाई चलिए ठीक है, कुछ पार्ट हम लोग आपको दे देते हैं अंग्रेज को, जैसे मराठाज डिवाइडेड अमंग मराठाज एंड द निजाम एंड द इंग्लिश अक्वायर्ड मालाबार, ये मालाबार अंग्रेज को मिला, ठीक है। कुर्ग, डिंडलगल, कुर्ग कहाँ देखिए लिखा हुआ है कहीं, कुर्ग, ये रहा डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर ही है कुर्ग, ठीक है। डिंडीगुल हो गया, आपको दिखा दिया मैंने, आज के डेट में डिंडीगुल वहाँ पड़ता है तमिलनाडु में। एंड ब्रारा महल, ब्रारा महल कहाँ पड़ा, वो भी एरिया इधर ही पड़ता है। इसमें मैं लिखना भूल गया हूँ, सेरिंगापट्टनम ये रहा, नाम देख लीजिए कहाँ पर है सेरिंगापट्टनम, मैसूर के जस्ट नीचे है, मैसूर के पास है, नीचे नहीं ऊपर में, ये मैसूर को एरिया एक कहते थे। कुर्ग देखिए यहाँ पर है, कुर्ग, मैंगलोर, मालाबार, डिंडीगुल, ठीक है ना। ये अंग्रेज को मिल गया ये एरिया, ये मालाबार अंग्रेज को मिल गया, ये सब अंग्रेज को नीचे का एरिया मिल गया, ठीक है। क्लास आज के लिए मैं आपको यहाँ तक ही बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा आगे बढ़ूंगा, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हो ही गया है, ज़्यादा तेज़ी में आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो फिर आप भी भूल जाइएगा सारी चीज़। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दो, देखिए इसमें दो, वॉरेन हेस्टिंग का नाम बताया गवर्नर जनरल, एक लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए या प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए अपने पास। अगले क्लास में सन जॉन सोरे है, लॉर्ड वेलेस्ली है, फोर्थ एंग्लो वॉर मैसूर के वार के बारे में बताऊंगा, 1799 में हुआ था, और फिर एक ओवरव्यू दे दूंगा चारों का, ठीक है ना, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो आज का क्लास मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ, ठीक है। चलिए नमस्ते, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए मुझसे, ठीक है। जय हिंद।